कभी वो एहसास हुआ है आपको जब सामने कोई बहुत बड़ी चुनौती हो, कोई ऐसा कॉम्पिटिटर जिसे देखकर लगे कि अरे ये तो बहुत शक्तिशाली है? हाँ हाँ, बिल्कुल होता है। चाहे वो कोई इम्तिहान हो, कोई जरूरी प्रेजेंटेशन देनी हो या फिर खेल का मैदान। सही बात है। ऐसे पलों में मानना पड़ता है कि हाँ, सामने वाला मजबूत है। और ये मानना जरूरी भी है, पर आसान नहीं होता कई बार, है ना? बिल्कुल नहीं। मन में एक घबराहट सी होती है, एक सवाल उठता है, क्या मैं इसके लिए तैयार हूँ? ये बहुत ही मानवीय प्रतिक्रिया है। और ऐसी ही एक गहन मानसिक स्थिति का सामना हम आज कर रहे हैं महाभारत के उस निर्णायक क्षण में, कुरुक्षेत्र के मैदान से। हमारे स्रोत हमें ठीक उसी पॉइंट पर ले जाते हैं। हाँ, आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय के 3 श्लोक पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। और जैसा कि हमारे स्रोत सामग्री में इसका विश्लेषण किया गया है, ये वो पल है जब युद्ध शुरू होने में बस कुछ ही क्षण बाकी हैं। बिल्कुल। दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने हैं। माहौल में एक अजीब सा तनाव है और इसी बीच कौरवों का मुखिया दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कुछ कहता है। हमारे स्रोत इसी बातचीत पर और खासकर दुर्योधन के उस समय की जो मनस्थिति थी उस पर रोशनी डालते हैं। और ये कोई सिर्फ एक मिलिट्री रिपोर्ट जैसी चीज नहीं है जैसा कोई सेनापति अपने कमांडर को देता है। अच्छा। हाँ, स्रोत बताते हैं कि दुर्योधन के शब्दों में उसकी अपनी चिंताएं हैं, उसका डर है और शायद एक छिपी हुई कड़वाहट भी झलकती है। ये शब्द बहुत कुछ कहते हैं उसके मन के बारे में। तो आज का हमारा इरादा यही है कि इस एक श्लोक के जरिए उस पूरे सीन को समझें। दुर्योधन क्या देख रहा है, क्या महसूस कर रहा है, पांडवों की सेना की किस खासियत पर उसका ध्यान जा रहा है और क्यों। और सबसे बढ़कर ये क्षण हमें नेतृत्व, डर और अपने विरोधी की ताकत को पहचानने के बारे में क्या सिखाता है। ठीक है, चलिए इसे खोलकर देखते हैं। तो दुर्योधन अपने आचार्य द्रोण के पास जाकर कहता है, पश्येताम पांडपुत्राणाम आचार्य महतीन चमोम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। जिसका सीधा सार्थ अगर देखें तो ये है, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने यानी धृष्टद्युम्न ने बड़ी कुशलता से व्यूह रचना में सजाया है। शुरुआत होती है पश्येताम से, इसे देखिए। दुर्योधन अपने गुरु का ध्यान खींच रहा है। हाँ, जरा इधर देखिए। हाँ, उन्हें कुछ देखने के लिए कह रहा है। और क्या देखने को कह रहा है? पांडुपुत्राणाम महतीन चमोम, पांडवों की सेना। लेकिन सिर्फ सेना नहीं, महतीन चमोम। महतीन यानी विशाल, जबरदस्त, प्रभावशाली। हाँ, ये शब्द महत्वपूर्ण है। ऐसा लगता है जैसे वो सिर्फ संख्या नहीं बता रहा, बल्कि उस सेना के आकार और उसकी उपस्थिति का जो वजन है उसे महसूस कर रहा है। ये दिलचस्प है कि वो महातीन शब्द चुनता है। वो कह सकता था पांडवों की सेना को देखो, पर महातीन पर जोर देना ये दिखाता है कि पांडव सेना का आकार या शायद उसका प्रभाव उस पर असर कर रहा है। हाँ, वो उसे नजरअंदाज नहीं कर पा रहा। बिल्कुल। ये सिर्फ एक तटस्थ अवलोकन नहीं लगता, इसमें कहीं ना कहीं एक चिंता की पहली झलक है कि अरे ये तो वाकई में बड़ी और शक्तिशाली दिख रही है। बिल्कुल, ये सिर्फ सैनिकों की गिनती का मामला नहीं है, ये उस सेना के द्वारा जो एक मनोवैज्ञानिक दबाव डाला जा रहा है, शायद उसका भी मामला हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इससे भी ज्यादा ध्यान देने लायक शब्द है व्यूढ़ाम। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सेना सिर्फ महतीन यानी विशाल नहीं है, वो व्यूढ़ भी है। तरतीब खड़ी भीड़ नहीं है। अच्छा। हाँ, ये दिखाती है कि पांडवों की तरफ तैयारी है, एक योजना है, अनुशासन है। यानी दुर्योधन को सिर्फ सैनिक नहीं दिख रहे हैं, उसे उन सैनिकों के पीछे का संगठन दिख रहा है, उनकी तैनाती का तरीका दिख रहा है। बिल्कुल, उसे ये समझ आ रहा है कि ये सेना लड़ने के लिए तैयार है और एक सोची समझी योजना के साथ तैयार है। और ये एहसास किसी भी विरोधी के मन में चिंता पैदा करने के लिए काफी है। निश्चित रूप से एक अव्यवस्थित भले ही बड़ी सेना हो, शायद उतनी खतरनाक न लगे जितनी एक सुव्यवस्थित सेना भले ही थोड़ी छोटी हो। खड़ा करना नहीं था, बल्कि उन्हें इस तरह तैनात करना था कि वे एक दूसरे की रक्षा कर सकें, मिलकर आक्रमण कर सकें। हाँ, और जरूरत पड़ने पर पीछे हट सकें या रणनीति बदल सकें। बिल्कुल, ये संगठन, बुद्धिमत्ता और नेतृत्व का प्रतीक है और दुर्योधन इस बुद्धिमत्ता को पहचान रहा है। और फिर वो इस व्यू रचना का श्रेय किसे देता है? द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद के पुत्र द्वारा, यानी धृष्टद्युम्न। हाँ, पर वो यही नहीं रुकता, वो आगे जोड़ता है, तव शिष्येण धीमता, आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्वारा। ये बात ये बहुत मायने रखती है ना? हाँ,
ये इस पूरे श्लोक का सबसे नाटकीय और शायद मनोवैज्ञानिक रूप से सबसे जटिल हिस्सा है। सोचिए, दुर्योधन अपने गुरु, अपने महान आचार्य द्रोण से कह रहा है, देखिए वो जो सेना इतनी चतुराई से खड़ी है ना, उसका सेनापति कोई और नहीं, आपका ही चेला है। आपका ही चेला? हाँ, और सिर्फ चेला नहीं, धीनता शिष्येण, बुद्धिमान चेला। स्रोत बताते हैं कि ये शब्द कहते हुए दुर्योधन भयभीत था। भयभीत दुर्योधन। इसमें तो कई परतें हैं। एक तरफ ये धृष्टद्युम्न की काबिलियत की सीधी तारीफ है, वो उसे धीनता यानी बुद्धिमान मान रहा है। हाँ। दूसरी तरफ ये आचार्य द्रोण के लिए एक सीधी चोट जैसी है। धृष्टद्युम्न का जन्म ही द्रोण से बदला लेने के लिए हुआ था, ये कहानी तो सब जानते थे। हाँ, ये विडंबना है। और द्रोण ने अपने वचन या शायद परिस्थितियों के कारण उसे भी शिक्षा दी थी। अब वही शिष्य उनके खिलाफ सेनापति बनकर खड़ा है। दुर्योधन मानो कह रहा हो, देखिए आचार्य, आपने जिसे सिखाया वो आज हमारे सामने है। बिल्कुल। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि दुर्योधन ऐसा कह क्यों रहा है। स्रोत हमें उसकी बढ़ती हुई चिंता और डर के बारे में बताते हैं। उसका डर बढ़ रहा था, फियर ग्रोइंग। लेकिन क्या ये सिर्फ डर है या इसमें थोड़ा ताना भी है, व्यंग्य है? क्या वो ध्रुवों को उकसा रहा है? हो सकता है। या उन पर परोक्ष रूप से दोष मढ़ रहा हो कि आपकी ही वजह से आज हमें इस बुद्धिमान सेनापति का सामना करना पड़ रहा है। ये भी एक संभावना है। या फिर क्या वो अपने गुरु की महानता पर भरोसा जता रहा है, ये याद दिलाकर कि आप तो इसके भी गुरु हैं, आप इससे बेहतर कर सकते हैं। कई एंगल हैं। ये समझना मुश्किल है कि उसके मन में ठीक ठीक क्या चल रहा है। शायद ये सब कुछ एक साथ हो। एक सेना नायक के तौर पर वो दुश्मन की ताकत का सही आकलन कर रहा है, जो जरूरी है। हाँ, वो तो है। वो देख रहा है कि पांडवों के पास न सिर्फ बड़ी सेना है, बल्कि कुशल रणनीति और एक बुद्धिमान सेनापति भी है। ये एक गंभीर खतरा है। हाँ, खतरे को स्वीकार करना पहला कदम है, पर साथ ही तवश्य शेण, आपके शिष्य द्वारा कहने में जो इशारा है वो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सही। ये द्रोण की निष्ठा पर भी सवाल उठा सकता है, या कम से कम उन्हें असहज जरूर कर सकता है। दुर्योधन शायद द्रोण को यह एहसास दिलाना चाहता हो कि देखिए, पांडवों ने कितनी चतुराई से आपके ही शिष्य को आपके सामने खड़ा कर दिया है। वो शायद द्रोण के जोश को जगाने की कोशिश कर रहा हो, उन्हें याद दिला रहा हो कि उनका सामना उनके अपने ही शिष्य से है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि दुर्योधन का डर बढ़ रहा था क्योंकि उसे अपने विरोधियों की स्मार्टनेस का एहसास हो रहा था। बिल्कुल। रियलाइजेस हाउ स्मार्ट हिज ओपोनेंट्स आर। ये सिर्फ तलवारबाजी या रथ चलाने का युद्ध नहीं था, ये बुद्धि का भी युद्ध था। और दुर्योधन को दिख रहा था कि पांडव इस मोर्चे पर कमजोर नहीं है। और ये डर अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो एक प्रेरक शक्ति भी बन सकता है। मतलब जब आप जानते हैं कि आपका प्रतिद्वंदी कहाँ मजबूत है, तो आप अपनी रणनीति को उसी हिसाब से ढाल सकते हैं। हाँ, आप ज्यादा सतर्क हो जाते हैं, ज्यादा तैयारी करते हैं। बिल्कुल। दुर्योधन का यहाँ पांडवों की ताकत को स्वीकार करना एक तरह से उसकी सामरिक जागरूकता का भी प्रमाण है। वो आंखें बंद करके नहीं बैठा है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि डर हमेशा बुरा नहीं होता? क्या डर से प्रेरित होकर दुश्मन की ताकत को पहचानना असल में एक अच्छी रणनीति का हिस्सा हो सकता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। डर की दो धारी तलवार होती है। एक तरफ, जैसा आपने कहा, ये आपको ज्यादा सावधान और तैयार बना सकता है। ये आपको दुश्मन को कम आंकने की गलती से बचाता है। दुर्योधन यहाँ कम से कम वो गलती नहीं कर रहा। सही। लेकिन दूसरी तरफ, अगर डर हावी हो जाए तो ये आपके निर्णय लेने की क्षमता को खत्म कर सकता है, आपके आत्मविश्वास को तोड़ सकता है और आपको गलतियां करने पर मजबूर कर सकता है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत भी यही सवाल उठाते हैं, विल ही बी एबल टू ओवरकम हिज फियर? क्या वो अपने डर पर काबू पा सकेगा? यही असली चुनौती है। चलिए उस व्यूह रचना, व्यूढ़ाम पर थोड़ा और रुकते हैं। क्या स्रोत इस बारे में कुछ और बताते हैं कि ये व्यूह रचना इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी? क्या कोई खास तरह का व्यूह था? स्रोत सीधे तौर पर किसी खास व्यूह का नाम नहीं लेते इस श्लोक के संदर्भ में, लेकिन व्यूढ़ाम और क्लेवर वे पर जोर देना ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो प्राचीन भारतीय युद्ध नीति में व्यूह रचना का बहुत महत्व था। अलग अलग मौकों के लिए अलग अलग व्यूह होते थे, जैसे चक्रव्यूह, मकर व्यूह, गरुड़ व्यूह, कई तरह के। हाँ, सुना है। हर व्यूह की अपनी ताकत और कमजोरी होती थी। सेना को व्यूह में सजाने का मतलब था कि सेनापति ने युद्ध के मैदान, दुश्मन की सेना और अपनी सेना की क्षमताओं का आकलन करके एक योजना बनाई है। यानी ये सिर्फ सैनिकों को लाइन में खड़ा करना नहीं था, बल्कि
एक जीवित गतिशील संरचना बनाना था, एक लिविंग स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही शब्द। एक जीवित संरचना। एक व्यू में खड़ी सेना एक संगठित इकाई की तरह काम करती थी। सैनिकों को पता होता था कि उन्हें कहाँ होना है, किसकी रक्षा करनी है, कब आगे बढ़ना है, कब पीछे हटना है। अच्छा। इससे सेना का मनोबल भी बढ़ता था। एक सुव्यवस्थित सेना को देखकर दुश्मन के मन में भय पैदा होना स्वाभाविक था। स्रोत के शब्द स्मार्ट एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी इसी संगठित और बुद्धिमान तैयारी की ओर इशारा करते हैं। दुर्योधन इसी संगठित ताकत को देख रहा था, न कि सिर्फ सैनिकों की भीड़ को। और इस संगठित ताकत का नेतृत्व कर रहा था धीमता, शिष्य धृष्टद्युम्न। हाँ, धीमता यानी बुद्धिमान, समझदार, कुशल। दुर्योधन सिर्फ ये नहीं कह रहा कि वो आपका शिष्य है, वो मान रहा है कि वो बुद्धिमान भी है। हाँ, ये स्वीकृति बहुत अहम है। वो धृष्टद्युम्न की व्यक्तिगत क्षमता को कम करके नहीं आंक रहा है। वो जानता है कि पांडवों ने जिसे अपना सेनापति चुना है वो सिर्फ नाम का सेनापति नहीं है, बल्कि वास्तव में योग्य और बुद्धिमान है। ये एहसास दुर्योधन की चिंता को और पुख्ता करता है। उसे न केवल सेना की विशालता और संगठन से निपटना है, बल्कि एक ऐसे सेनापति से भी निपटना है जिसकी बुद्धि की वो खुद गवाही दे रहा है। तो कुल मिला के युद्ध शुरू होने से ठीक पहले का ये क्षण हमें क्या दिखाता है? हमने देखा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से बात कर रहा है। हाँ। वो पांडव सेना की विशालता, महाती चमूम और उसकी कुशल रणनीतिक जमावट, व्यूढ़ाओं को नोटिस करता है। बिल्कुल। और खास तौर पे वो सेनापति धृष्टद्युम्न का जिक्र करता है, जो न सिर्फ द्रुपद का बेटा है, बल्कि विडंबना देखिए, आचार्य द्रोण का ही बुद्धिमान शिष्य, धीमता शिष्यण है। सही। और ये सब, जैसा स्रोत बताते हैं, उसके अंदर उपज रहे डर बिल्कुल का नतीजा है। बिल्कुल सही। ये क्षण गीता की शुरुआत में ही हमें कई स्तरों पर सोचने को मजबूर करता है। पहली बात, ये वास्तविकता को स्वीकार करने के महत्व को रेखांकित करता है, भली वो सच्चाई कड़वी या डराने वाली क्यों ना हो। सच का सामना करना। हाँ, दुर्योधन यहाँ पांडवों की ताकत को अनदेखा नहीं कर रहा, जो सामरिक दृष्टि से जरूरी है। दूसरी बात, ये किसी भी बड़े संघर्ष, चाहे वो युद्ध हो या जीवन की कोई और चुनौती, के मनोवैज्ञानिक पहलू को उजागर करता है। हाँ, बिल्कुल। डर, चिंता, ईर्ष्या, सम्मान, निष्ठा, ये भावनाएं मैदान पर उतनी ही असली और प्रभावशाली होती हैं जितने कि हथियार या संसाधन। और वो विडंबना तो है ही, गुरु का अपना शिष्य ही उनके खिलाफ सबसे आगे खड़ा है। हाँ, ये रिश्तों की जटिलता, निष्ठा के इम्तिहान और कर्मों के फल की ओर इशारा करता है, जो पूरे महाभारत की कथा में बार बार सामने आते हैं। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, जैसा कि हमने पहले भी छुआ था। दुर्योधन इस जानकारी, इस डर के साथ क्या करेगा? क्या ये डर उसे ज्यादा सतर्क और बेहतर योजना बनाने वाला सेनापति बनाएगा, या ये डर उसके आत्मविश्वास को खा जाएगा और उसे गलतियां करने पर मजबूर करेगा? हाँ, ये बड़ा सवाल है। डर का होना एक बात है, डर के प्रति आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है, ये बिल्कुल दूसरी बात है। उसका अवलोकन सटीक है, पर उसका अगला कदम क्या होगा, ये देखने वाली बात है। तो इस चर्चा के अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। ये स्रोत हमें दिखाते हैं कि कैसे दुर्योधन डर के मारे ही सही, पर अपने दुश्मन की ताकत, उनकी संख्या, उनकी रणनीति, उनके सेनापति की बुद्धिमत्ता को बहुत साफ साफ पहचान रहा है। सोचने वाली बात यह है, जब कोई व्यक्ति चाहे डर से ही सही अपने विरोधी की क्षमताओं को इतनी गहराई से समझ लेता है, तो इसका उसकी अपनी रणनीति और उसके अपने कामों पर क्या असर पड़ता है। अच्छा पॉइंट है। क्या ये डर, ये जागरूकता खुद एक हथियार बन सकती है? शायद उसे ज्यादा अप्रत्याशित चालें चलने पर मजबूर करे, या उसे ज्यादा रक्षात्मक बना दे? या फिर क्या डर अंततः एक कमजोरी ही साबित होता है, जो लड़ने से पहले ही आपको आधा हरा देता है? ये सवाल सिर्फ कुरुक्षेत्र के मैदान तक ही सीमित नहीं है, शायद हमारी अपनी जिंदगी में भी प्रासंगिक है।